नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश तिवारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद और उनकी रचनाओं के विषय में बताऊंगा। तो रचनाओं पर जाने से पहले आइए सर्वप्रथम हम ललद्यद जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनके जीवन परिचय में यहाँ बताया गया है कि इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पांपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। कह रहे हैं कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जिससे पता चलता हो कि इनका जीवन कैसा था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। यह सब जो है यह किंवदंतियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर इनका जीवन परिचय यहाँ दिया गया है। उन ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। कह रहे हैं इनके कई नाम हैं। ललद्यद के अलावा इनको लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा इन नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। तो इसमें बताए कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और इनका देहांत कब हुआ। तो 1320 में इनका जन्म हुआ था और इनके अन्य नाम थे लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा, ठीक। और 1391 में इनका देहांत हो गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया है। तो ललद्यद की काव्य शैली को वाह कहा जाता है। इनकी काव्यगत शैली जो है वाह कहलाती है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। तो इनके जीवन परिचय में बताया गया कि जिस तरह कबीरदास जी के दोहे और मीरा जी के पद और तुलसीदास जी की चौपाइयाँ तथा रसखान जी के सवैये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद जी का वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्त के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इसमें बता रहे हैं जिस तरह कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों और जात पात का विरोध किया, उसी तरह ललद्यद जी ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को ही मूल्यवान बताया। सबसे बड़ा मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान प्रेम को ही बताया। ललद्यद जी ने सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु प्रेम को बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं जब इनका जन्म हुआ 1320 ईस्वी में, उस समय संस्कृत भाषा और अरबी फारसी भाषा का दबदबा था। उन्हीं भाषाओं में प्रायः रचनाएँ होती थी, लेकिन इन्होंने इन भाषाओं से हट करके जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया, जो जनता समझ सके ऐसी सरलतम भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएँ सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। कह रहे हैं कि जनता की सरल भाषा के प्रयोग के कारण ही इनकी रचनाएँ आज भी कश्मीरी जनता जो है उनकी वाणी में, उनकी स्मृति में आज भी सजीव बनी हुई है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ललद्यद जी कह रहे हैं कि ये जो है आधुनिक कश्मीरी भाषा जो है उसकी एक प्रमुख स्तंभ है। तो वाक के विषय में हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें छात्रों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद जी के 4 वाक बताए गए हैं, दिए गए हैं। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्त के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में
कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में दिया गया है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और इन वाक्यों को हम अब यहाँ पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका पहला वाक्य इनका है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो इनका पहला वाक्य जो है उसमें भवसागर को पार करने के विषय में बताया गया है। ललद्यत जी कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इस शरीर रूपी नाव को मैं श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। कह रहे हैं जो शरीर है वह नाव के समान है और हमारी जो सांसें चल रही हैं शरीर में वे कच्चे धागे के समान हैं। जिस प्रकार कोई नाव कच्चे धागे या कमज़ोर धागे से खींची जा रही हो, उसी तरह हमारे शरीर रूपी नाव को हमारी कमज़ोर धागे रूपी सांसें खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। मैं ईश्वर से बार बार विनती कर रही हूँ, बार बार मैं ईश्वर से पुकार कर रही हूँ, लेकिन मेरी पुकार ईश्वर तक पहुँच नहीं पा रही है। वे मेरी पुकार सुन नहीं रहे हैं और न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भव सागर, इस संसार रूपी मोह माया के सागर से कब पार लगाएंगे। ललद्यत जी कह रही हैं कि जैसे कच्चे बर्तन से, बिना पके हुए बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरे सारे प्रयास, सारे सत्कर्म व्यर्थ होते जा रहे हैं। सकोरा मतलब बर्तन। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उनको आग में पकाता है, ठीक, तब वे बर्तन पक जाते हैं। जब बर्तन पक जाते हैं तो उनमें से पानी रिसता नहीं, टपकता नहीं है। लेकिन यदि हम कच्चे बर्तन में पानी रखते हैं तो पानी जो है बर्तन में रिसने लगता है, टपकने लगता है। उसी तरह ललद्यत जी कह रही हैं कि ईश्वर भक्त के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, ईश्वर मेरी पुकार सुन नहीं रहा है और मैं इस भवसागर को पार करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं ईश्वर मुझको कब इस भवसागर से पार लगाएगा। जी में उठती रह रहूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मन में रह रहकर हुक मतलब वेदना, कष्ट की पीड़ा उठ रही है और मुझे घर जाने की चाह है घेरे। मुझको ईश्वर भक्त की, ईश्वर के पास जाने की चाह, इच्छा सता रही है। मैं ईश्वर के पास इस भवसागर से मुक्त होकर जल्द से जल्द जाना चाह रही हूँ, लेकिन ईश्वर मेरी पुकार सुन नहीं रहे हैं और मेरे सारे प्रयास, ईश्वर को पुकारने के सारे प्रयास उसी तरह व्यर्थ हो रहे हैं जिस तरह कच्चे बर्तन से पानी रिसता है, पानी टपकता है। तो उम्मीद है कि यह आपके समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं समझना है। तो इसमें ललद्यत जी कह रही हैं कि शरीर रूपी नाव को मैं सांस रूपी कच्चे धागे से, कच्ची रस्सी से खींच रही हूँ और बार बार मैं ईश्वर को इस भवसागर से पार उतारने के लिए पुकार रही हूँ, लेकिन जिस प्रकार कच्चे सकोरे से, कच्चे बर्तन से पानी टपक जाता है, उसी तरह मेरे मन की पुकार को ईश्वर नहीं सुन रहा है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। लेकिन जी में उठती रह रहूँ, लेकिन मेरे मन में ईश्वर प्राप्त की वेदना रह रहकर उठ रही है और मैं जल्दी से जल्दी उस परम धाम में जाना चाह रही हूँ, लेकिन ईश्वर मेरी पुकार सुन नहीं रहा है। तो आइए दूसरा देखते हैं।
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें ललद्दत जी कह रही हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कह रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर करके, जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उनका उपभोग करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और इनका भौतिक सुख सुविधाओं का, संपत्तियों का प्रयोग यदि हम नहीं कर रहे हैं और योग मार्ग को अपना रहे हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे मन में अहंकार पैदा हो जाए कि हम यह सब भोग विलास नहीं कर रहे हैं। तो यह कहती हैं कि अगर हम इनका भोग विलास करेंगे तो कुछ हमको मिलने वाला नहीं है, और न करेंगे तब हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। तो ललद्दत जी कह रही हैं कि दोनों में समानता का व्यवहार करो, दोनों को समान रूप से भोगो, तभी तुम जो है संभावी हो सकोगे, दोनों को समान भाव से देख सकोगे। और जब ऐसा होगा खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी ईश्वर प्राप्ति रूपी द्वार की बंद साकल को खोला जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा वाक्य इनका है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसमें ललद्दत जी कह रही हैं कि आई सीधी राह से, जब मैं संसार में आई, मेरा संसार में जन्म हुआ, तो मेरी राहें सीधी थी। मैं ईश्वर भक्ति रूपी सीधी राह को अपनाया, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं उस राह पर चल नहीं पाई, ईश्वर भक्ति रूपी सीधी राह पर चल नहीं पाई। सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, अब मैं सुषुम्ना सेत पर खड़ी हूँ, अंतिम समय मेरा आ गया है, अपने अंतिम समय पर खड़ी हूँ, बीत गया दिन आह। और अब जो पिछला दिन बीत गया है उनको सोचने पर, उनको देखने पर बड़ा कष्ट होता है कि मैं जो है ईश्वर भक्ति नहीं कर पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जो है मुझको इस भवसागर से पार होना है, और भवसागर को पार कराने वाला माझी जब मुझसे भवसागर पार कराने की उतराई मांगेगा तो मैं उसको क्या दूंगी। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली मतलब पॉकेट टटोलना नहीं है, यहाँ मैंने अपनी अंतरात्मा को टटोला, अपने अंदर झांक कर देखा तो कौड़ी न पाई, मेरे कुछ भी सत्कर्म शेष नहीं दिखे, मेरे जीवन में मैंने कुछ सत्कर्म किया हो ऐसा हमको कुछ नहीं मिला। तो ललद्दत जी कह रही हैं कि जब ईश्वर मुझको भवसागर पार कराएगा तो वह सत्कर्म रूपी उतराई हमसे मांगेगा, आपने अपने जीवन में क्या सत्कर्म किया है। लेकिन जब सत्कर्म रूपी उतराई को मैं अपने अंतर मन रूपी जेब में टटोलती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पर कोई भी सत्कर्म हमारा शेष नहीं है, और यह देखने के बाद मुझको बहुत ही कष्ट प्रतीत होता है। यह था तीसरा वाक्य इनका। आइए देखते हैं अगला और अंतिम वाक्य, चौथा वाक्य। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल मतलब कण कण में, सर्वत्र में बसता है शिव है, ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त है। ललद्दत जी इस वाक्य के माध्यम से कह रही हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में आपस में भेद मत करो, क्योंकि ईश्वर जो है हर जगह सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो पहले आप स्वयं को जानिए कि हम क्या हैं। अगर आप स्वयं को जान लेंगे तो ईश्वर से आपकी पहचान हो जाएगी। स्वयं को जान लेना ही ईश्वर से पहचान है हमारी। इसलिए कवित्री जी कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, सर्वत्र जगह हर कण कण में ईश्वर विराजमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हमको हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए।
और यदि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो पहले हम स्वयं को देखें, स्वयं को जानें, अपनी अंतरात्मा को टटोलें। यदि हमने स्वयं को जान लिया, यदि हमने खुद को जान लिया तो समझो हमने भगवान को पहचान लिया, हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इसलिए पहले हमको स्वयं को जानना है, और अगर हम स्वयं को जान गए तो यही ईश्वर से हमारी पहचान है, यही हमारी मुलाकात है। तो चलिए बच्चों, यह थोड़े इसमें अटपटे शब्द हैं जो हमारी भाषा शैली से ज़रा हट के हैं, तो आप इनको देखना, पढ़ना, समझना, जहाँ न समझ में आए पूछना, हम आपको पुनः इसको बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।